हाँ तो वेलकम वेलकम वेलकम, आप सबका स्वागत है एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत सीरीज में जिसका नाम है बेस्ट 30 मिनट टॉपर सीरीज। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्योंकि ये सीरीज के माध्यम से आप बेस्ट रिवीजन कर सकते हैं। ये सीरीज में आपको कंप्टेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके साथ ही केस स्टडी क्वेश्चन मिल रहा है, वो भी मात्र 30 मिनट में। तो भैया इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। चलिए मेरा आपको ज्यादा समय नहीं लेते हैं। आपको पता है कि जीआर में सबसे कम समय सबसे बेस्ट क्वांटिटी और सबसे बेस्ट क्वालिटी का चीज देता है। चलिए मेरे भाई ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं बहुत ही शानदार चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल। ये हमारा जो चैप्टर है बाबू, ये आपका सरदर्द बन जाएगा अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और ये चैप्टर से हम लोग देखेंगे कैसा कैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई पूछा है, ताकि जो हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं ट्रायंगल चैप्टर। और ट्रायंगल चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पता होगा और अब तक तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा थेल्स थ्योरम हमारा जिसको बीपीटी कहते हैं वो कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत साल ये रिपीट किया है। सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। देखो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू थर्ड साइड देन इट डिवाइड द टू साइड्स इन सेम रेशियो। अगर कोई लाइन हमारा पैरेलल होता है थर्ड साइड के, जो लाइन क्या करता है दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। बात समझे कि नहीं समझे, ये कहता है थेल्स थ्योरम। हमको पता है, ये तो आपको पूरा याद हो गया होगा, बस जनरली आप एक बार देख लो इसका प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग ड्रॉ करते हैं क्या, ईजी परपेंडिकुलर टू ए बी। क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमको हाइट चाहिए होता है और हाइट कहाँ से मिलता है, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होता है। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर क्या करेंगे, ईजी परपेंडिकुलर टू ए बी और डी एफ परपेंडिकुलर टू ई सी। क्या है हमारा बाबू, ईजी परपेंडिकुलर टू ए बी और डी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए हाइट। ये दोनों क्या काम करेगा, तो ये दोनों हमारा हाइट का काम करेगा। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल में, एक हाइट को पकड़ते हैं और जो हमारा एक हाइट है जिस दो ट्रायंगल के लिए हाइट बनता है वो दोनों ट्रायंगल का रेशियो लेते हैं। जैसे हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। ध्यान देखिए ट्रायंगल एडी, एडी में क्या है बाबू, ईजी आपको हाइट मिल गया और दूसरा ईजी किसके लिए हाइट होगा, तो भैया ट्रायंगल बीडीई में। किसमें, बीडीई में। थोड़ा दोनों ट्रायंगल को अगर आप गौर से देखिएगा तो दोनों के ट्रायंगल के लिए क्या है हमारा, ईजी एक हाइट है, इसलिए हम लोग ईजी को पकड़ते हैं, इसलिए हमने ईजी ड्रॉ किया था, ईजी परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या आपको सारा लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या जितना हमारा सर्कुलर पाथ है जो जाने का ट्रायंगल प्रूव करने का, थेल्स में प्रूव करने का, आपको समझ में आ रहा है? ईजी हम लोग परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि हमको हाइट चाहिए। हाइट क्यों चाहिए, क्योंकि हमको एरिया लेना है। बोलिए बात समझे कि नहीं समझे। अब आते हैं एरिया ट्रायंगल एडी में। एडी में ट्रायंगल क्या होता है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एडी में हमारा हाफ इंटू बेस क्या है, हमारा एडी है। इसी पे तो ईजी ड्रॉ हुआ है, यानी बेस ईडी हो गया और हाइट क्या गया मेरे भाई, तो हाइट हो गया ईजी, यानी क्या हो जाएगा हाफ इंटू एडी इंटू ईजी। अब ध्यान दीजिएगा नीचे एरिया ट्रायंगल बीडी है, क्या है मेरे भाई, बीडीई है। अगर आप गौर कीजिएगा ट्रायंगल बीडीई तो ये ट्रायंगल इस तरीका से है। कैसे है बाबू मेरा, बी डी और ई, इस तरीका से ट्रायंगल है। अगर आप इस ट्रायंगल को गौर से देखिएगा, ध्यान देखिएगा, तो इसमें हाइट कोई है, कोई भी हाइट नहीं दिया हुआ है। जब भी इसमें हाइट नहीं पता होता तो हम लोग क्या करते हैं, जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, तो आप बताओ इस ट्रायंगल का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हुआ। यानी अगर हम इस जो हमारा बीडी है, अगर इस बीडी को हम लोग बढ़ा करके और यहाँ से एक शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग लेते हैं परपेंडिकुलर, यही तो हमारा इसका हाइट होता है, यही तो हमारा इसका हाइट होता है। इसलिए ट्रायंगल बीडी का हाइट क्या हो जाएगा, ईजी हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्या देखिए, तो एडी से एडी कैंसिल, हाफ से हमारा हाफ कैंसिल हो जाएगा, माफ करना एडी एडी माफ करना सॉरी 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 सॉरी, ये ईजी से ईजी कैंसिल होता है, माफ करना सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा क्या हो जाएगा हमारा, एडी बाई बीडी हमको मिल जाएगा। ये हमारा क्या इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड में आओ, अगेन क्या करेंगे हम लोग, एरिया ट्रायंगल किस लिए, क्योंकि भैया एक हमने हाइट डीएफ भी तो ड्रॉ किया है, डीएफ परपेंडिकुलर भी तो ईसी हमने लिया है, तब डीएफ को पकड़ेंगे। एरिया ट्रायंगल एडी में क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ट्रायंगल सीडी में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम क्या देखेंगे, डीएफ से डीएफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ए बाई ईसी बन जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हम दोनों में क्या देख रहे हैं कि ऊपर तो ट्रायंगल एडी मिला हुआ है, ऊपर ट्रायंगल एडी मिला हुआ है, हमको नीचे बस चाहिए कि इसी तरीका से अगर बीडी अगर हमारा सीडी के बराबर हो जाए, क्या हो जाए बाबू, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये भी आपस में बराबर होगा, एकदम कह सकते हैं। बस हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी हमारा क्या होता है, बराबर होता है। क्यों इक्वल होता है, रीजन क्या होता है, रीजन होता है बिकॉज बोथ ट्रायंगल इज ऑन सेम बेस। क्या है बाबू, सेम बेस। एग्जाम में जरूर लिखना कि बोथ ट्रायंगल इज ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। दोनों ट्रायंगल जो है हमारा सेम बेस, मतलब अगर आप गौर करेंगे तो ये तो हमारा बेस डी है, दोनों हमारा क्या बन रहा है, एक सेम बेस पे डी बन रहा है और दोनों हमारा सेम पैरेलल लाइंस के बीच है, इसलिए क्या होगा, दोनों का एरिया हमारा क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी बराबर होता है सीडी के।
जब दोनों एरिया बराबर मिल गया, जब ये इसके बराबर है ये इसके बराबर, तो हम नहीं कहेंगे ये दोनों आपस में बराबर होगा। बस हम क्या कर दिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE बाई EC। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्या आपको थेल्स थ्योरम कंप्लीट हुआ? कि ये जो प्रूफ है, जो अब तक आप प्रूफ पता था, जो आप प्रूफ आपको याद था, क्या आपका पूरा इजीली से एकदम रिवाइज हुआ कि नहीं रिवाइज हुआ? क्या आपको ये समझ में आया कि हम लोग परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करते हैं? बोलिए मेरे लाल, क्या आपको थेल्स थ्योरम क्लियर है? अगर थेल्स थ्योरम क्लियर है तो अब चलते हैं, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग देखेंगे कि PPT का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है, वहां से लेंगे और देखेंगे हम लोग कि कन्वर्स BPT और BPT कहाँ यूज करते हैं, मतलब कहाँ कन्वर्स BPT यूज करते हैं और कहाँ हम लोग BPT थ्योरम यूज करते हैं। हम चलते हैं, हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इतना प्यारा चार्ट और इतना बढ़िया ग्राफ के माध्यम से आपको शायद कोई नहीं सिखाएगा ट्रायंगल चैप्टर को। अगर आप चाहते हैं कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने ट्रायंगल का, अगर आप जितना क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं सारा क्वेश्चन समझ में आए, तो ट्रायंगल का ये जो चार्ट है ना, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि इसमें जितना टॉपिक लिखा हुआ है सारा आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। बहुत विश्वास मान, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि हमको हर चैप्टर बनाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ता है। तो मेरा कोई वीडियो उठा लो, बेस्ट 30 मिनट सीरीज वाला, हर वीडियो को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलेगा। तो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा देखते देखते हमको याद हो गया है, तो हम गारंटी साथ कह रहे हैं कि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा इसी फंक्शन से बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और भाई ये हमारा शॉर्ट से शॉर्ट रिवीजन है ट्रायंगल चैप्टर का। देखो सबसे पहले ट्रायंगल किसमें बटा हुआ है? BPT में और CBBT में। मतलब ट्रायंगल का पार्ट 1 है, ट्रायंगल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्या है, आपको पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसको क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। देखो दोनों अप्लाई कहाँ होता है? जब आपको दिया पैरेलल्स, यानी AFDE पैरेलल BC, अभी आपने देखा था क्या दिया हुआ था? लाइंस पैरेलल। अगर दिया हुआ पैरेलल तो हम लोग यूज करेंगे BPT। क्या कहते हैं उसको? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहते हैं इसको? थेल्स थ्योरम कहते हैं। अगर लाइंस आपको पैरेलल दिया हुआ है तो आप यूज करेंगे BPT, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जो क्या कहता है, अगर लाइंस पैरेलल होगा तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE बाई EC होगा। क्या होगा बाबू? अगर लाइंस पैरेलल है तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE बाई EC होगा। अब इसका उल्टा मतलब कन्वर्स ऑफ BPT। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इफ ऊपर लिखा हुआ है, यानी इफ लाइंस आर पैरेलल, यानी अगर मेरे भाई, आपका ध्यान किधर है बाबू? प्लीज जागो जागो। अगर लाइंस पैरेलल होगा, क्या होगा बाबू? अगर लाइंस पैरेलल होगा तो हम लोग यूज करेंगे BPT। अगर रेशियो आपको दिया होगा, अगर आपको रेशियो दिया हुआ, क्या लिखा हुआ है? इफ रेशियो आर बराबर, यानी इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE बाई EC, यानी अगर आपको रेशियो बराबर दिया हुआ है तो आप यूज करेंगे CBPT, यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बोले समझे कि नहीं समझे? यानी अगर हमारा पैरेलल लाइंस यूज करना है BPT, अगर हमको रेशियो बराबर दिया हुआ तो हम लोग यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ BPT, यानी क्या करेंगे? थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यूज करेंगे। क्या होता है? इफ रेशियो आर इक्वल, यानी इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE बाई EC, तो लाइंस क्या होगा? आपस में पैरेलल हो गया, यानी D हमारा होगा पैरेलल टू BC हो जाएगा। ये पार्ट 1 ऑफ ट्रायंगल है। अब पार्ट 2 आता है सिमिलरिटी के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी, दो सिमिलरिटी होता है, एक साइड एंगल साइड सिमिलरिटी और एक एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये क्या होता है भैया? ये होता है रेशियो। क्या होता है मेरे भाई? रेशियो होता है। यानी ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, एक ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, अगर इस दोनों ट्रायंगल में से AB अपॉन PQ, क्या बोल रहे हैं भाई? AB अपॉन PQ, क्या बोल रहे हैं लाल? AB अपॉन PQ। अगर AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के बराबर हो, यानी अगर AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के बराबर हो, तो ये दोनों साइड के बीच बनने वाला एंगल आपस में बराबर हो जाए, अगर एंगल A बराबर एंगल P हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि ट्रायंगल हमारा क्या है? सिमिलर है। क्या है मेरे भाई? सिमिलर है। सिमिलर का साइन क्या है? तो ये सिमिलर का साइन है। हम लोग क्या कहते हैं? अगर दोनों ट्रायंगल का साइड प्रोपोर्शनल और उसके साथ उसके बीच, यानी साइड्स के बीच जो हमारा एंगल बन रहा है, अगर ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रायंगल प्रोपोर्शनल, माफ करना, ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। उसी तरीके से आता है एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्या होता है मेरे भाई? एंगल एंगल सिमिलरिटी। यह कहता है कि कोई भी दो ट्रायंगल, यानी अगर हमारा A बराबर P हो जाए, यानी अगर एंगल A बराबर एंगल P और उसके साथ एंगल B बराबर एंगल Q हो जाए, यानी कोई भी दो अगर एंगल हमारा आपस में बराबर है, ट्रायंगल क्या होगा मेरे भाई? सिमिलर होगा। क्या होगा मेरे लाल? सिमिलर होगा। इसी का यूज कर करके अब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। यानी आपका ये जो ट्रायंगल का चार्ट है, अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया है तो भैया ट्रायंगल चैप्टर आपका कंप्लीट है। अगर आप ये चार्ट नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ट्रायंगल चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बोलिए समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और आपको दिखाते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले चलेंगे इजी क्वेश्चन, जो हमारा आसान आसान ललू क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आसान आसान क्वेश्चन, फिर टफ और लास्ट में टफेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अब चलते हैं मेरे भाई बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन जो कि 2025 में पूछा भी हुआ था। ये सब हमारा ट्रेंडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान देखना और गौर करके देखना।
क्वेश्चन कहता है इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, आपको फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर आपको ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी अगर दिया हुआ है सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के, इन विच ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ है कितना मेरे भाई 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ए सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड पी आर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर, आपको पी क्यू प्लस क्यू आर निकालना है, पी क्यू प्लस क्यू आर आपको फाइंड करना है। भैया क्वेश्चन एकदम आसान है। आप सबसे पहले रेशियो देखो, आप बताओ अगर दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा क्या ये नहीं कर सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर के, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर हो जाएगा। बोलो ये कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ए बी कितना 6 दिया हुआ है, पी क्यू पता है नहीं पता है, ए सी कितना है मेरा भाई 8 है और पी आर कितना है 6 है, बी सी कितना है 4 है और क्यू आर नहीं पता है। अब बताओ ये दोनों क्या रेशियो आपस में बराबर होंगे, एकदम होंगे, तो भैया बस बराबर कर दो, यानी हमारा हो जाएगा, देखो ये कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा 6 इंटू 6 बराबर 8 इंटू पी क्यू, यानी यहाँ से हमारा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 अपॉन 8, यानी ये कट गया 3 2 जा 3 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ये कट जाएगा 2 2 जा 4, ये कट जाएगा हमारा 3 टाइम्स में, यानी आपका आ गया 9 अपॉन 2, ये क्या आ गया पी क्यू आ गया। अब बोल रहा है कि जो हमारा बी सी अपॉन क्यू आर, यानी ये जो हमारा रेशियो ये भी रेशियो तो बराबर होगा, यानी 8 अपॉन 6 हमारा 4 बाई क्यू आर के तो बराबर होगा, यानी क्या यहाँ से ये नहीं कर सकते हैं, ये कट जाएगा 4 से 2 टाइम्स में, यानी 2 अपॉन 6 बराबर 1 अपॉन क्यू आर, यानी यहाँ से ये भी कर देंगे, 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, यानी क्यू आर बराबर कितना आ गया मेरे भाई 3 आ गया। आपको क्या निकालना है, पी क्यू प्लस क्यू आर निकालना है। आप बताओ पी क्यू कितना, तो पी क्यू आ गया 9/2, क्यू आर कितना आ गया मेरे भाई 3 आ गया, यानी ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 2 9 प्लस 6 यानी हमारा 15/2, क्या आ गया मेरे भाई 15/2 आंसर। बोलिए क्या क्वेश्चन टफ है? क्वेश्चन एकदम आसान होता है, बस समझने का देरी है, बस समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन एकदम आसान है, कुछ नहीं करना था, बस अगर ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा तो ये बताया कि ट्रायंगल सिमिलर होता क्या होता है, सारा साइड हमारा बराबर होता है, सारा साइड का हमारा जो रेशियो होता है बराबर होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है, यानी ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर बराबर बी सी बाई क्यू आर। अगर हमारा ए बी पता है 6 है, पी क्यू नहीं पता है, ए सी पता है, सब रख दिए हैं, हम क्या देख रहे हैं यहाँ से हमको निकालना है पी क्यू, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 6 बराबर 8 इंटू पी क्यू हो जाएगा, 8 को इधर भेजो यानी 6 इंटू 6 अपॉन 8 हो जाएगा, ये कट के 9/2 हो जाएगा, जैसे ही 9/2 मिल गया अब निकालेंगे क्यू आर, क्यू आर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं 4 से कटा 2 टाइम्स में, 2 से कटा 3 टाइम्स में, क्यू आर बराबर 3 आ गया, दोनों को जोड़ दिए तो हमारा 15/2 आंसर। बोलो समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा प्रूफ वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को जरूर मिलेगा। भाई ये बात को समझो आप, हम रियलिटी बोल रहे हैं, देखो मेरा बात बहुत सारे लोगों को बुरा जरूर लगता है लेकिन भैया हम सच्चाई बोलते हैं। बात समझो, सबको अपना अपना किताब सेल करना है, सबको अपना किताब बेचना है, सब लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी जरूर नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं अगर आप स्टैंडर्ड लिए हैं, अगर आप बेसिक लिए हैं, सबसे पहला प्रायोरिटी आपका एनसीईआरटी होना चाहिए। सबसे पहले एनसीईआरटी किताब को पूरा कंप्लीट बनाओ, आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है भैया, बस एनसीईआरटी को पूरा बना लो अच्छे से। और ये जो हमारा लेक्चर है 30 मिनट वाला, इसको पूरा लास्ट तक इन तक देख लो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक बार एनसीईआरटी बना लोगे तो आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा। विश्वास मानो, जो बच्चा लास्ट तक मेरा वीडियो देख लिया है भैया, बात मानो ना, मेरा ये तो थोड़ी कह रहे हैं कि आप 5 घंटा का लेक्चर देखो, 30 मिनट का लेक्चर है, आप एक 5 सेकंड की खुशी के लिए आप 19 मिनट का वीडियो देख सकते हैं, तो भैया साल भर खुशी के लिए क्या आप 30 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते हैं? बस 30 मिनट का वीडियो इसको देख लो एक बार, आपको पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद आपको नया ट्रेंड समझ जाएगा कि सीबीएसई नया ट्रेंड पे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी के अनुसार आप प्रिपरेशन अपना जारी कर सकते हैं। दूसरा चीज एनसीईआरटी बना लोगे तो आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका केस बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट है, तो इजीली आप 80 में से 75 प्लस नंबर स्कोर कर लेंगे, विश्वास मानो मेरा। हम चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने पे। देखो इन अ गिवन फिगर दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यूटी बाई पी आर, अगर इसी की जगह पे पी आर की जगह पे अगर हम बोल दे कि आप लिख लो क्यूपी, तो क्या आप ये नहीं कर सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा? इजीली कर सकते हैं, बस इसी को पकड़ना है। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि 1 बराबर एंगल 2, यानी इसी को पकड़ो, इफ 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, यानी अगर हमारा एंगल 1 2 के बराबर हो जाएगा तो हम क्या ये नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा ये साइड है आपस में बराबर हो जाएगा, यानी जो क्यूपी है वो हमारा पी आर के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल हमारा क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि दो साइड्स हमारा आपस में बराबर होता है, कब? अगर दो एंगल बराबर हो जाए, यानी अगर इफ
एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि Q2 बराबर PR हो जाएगा। बस इसको पकड़ लो। अब क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल PQS ट्रायंगल TQR। अब जाओ इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR में हम क्या देख रहे हैं कि हमको मिला हुआ है QR बराबर QS और पहले से दिया हुआ है QT। तो क्या PR की जगह पे हम QP नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं QP। अब हमको क्या मिल गया, अब ध्यान देखो तो क्या एंगल Q दोनों ट्रायंगल में कॉमन नहीं है, यानी एंगल Q बराबर एंगल Q नहीं लिख सकते हैं कॉमन। जैसे ही दो चीज मिल गया तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल PQS है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल TQR का। ट्रायंगल PQS ट्रायंगल TQR कैसे होगा, तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है भैया? ये क्वेश्चन तो आपका प्रैक्टिस एकदम इजीली आप बना लिए होंगे। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था 2023 में आया था। और अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो भैया ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। लेकिन बाबू मेरे अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो ये क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। देखो थोड़ा सा ऑटोमेटिक लाइट कटने के कारण भैया थोड़ा सा लाइट आपको डिम लग रहा होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो सारा चीज क्लियर दिख रहा होगा। और जो भी हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। और टेंशन मत लो बाबू, आपका सारा प्रश्न सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो भी लेके आए हैं। आप जितना भी प्रॉब्लम करते हैं ना भैया क्वेश्चन नहीं दिखता है, देखो आपको हर एक क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा हो कहीं ना कहीं। हम चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखो आप हमेशा खोजते रहते हैं, बहुत सारे लड़के क्या होते हैं तो हमेशा खोजते रहते हैं कहां से पता चल जाए कौन इंपॉर्टेंट इवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहां से ये मालूम चल जाए कि एग्जाम में कौन क्वेश्चन आने वाला है, कहां से ये मालूम चल जाए कि कौन कौन हमारे लिए सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। भैया वो सारा चीज आपको इस वीडियो मिल रहा है। तो भैया एक बार पूरा वीडियो देख लो ना, कि देखने में क्या जा रहा है। 30 मिनट का लेक्चर है वो, तो भैया 19 मिनट आप लोग खुद को खुशी देने के लिए ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं। 30 मिनट वीडियो देख लो, सर हम दे रहे गारंटी का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक फिगर दिया हुआ है इन गिवन फिगर, आपको तेरा एंगल की एंगल ADC हमारा किसके बराबर, एंगल BAC। आपको जो ADC एंगल दिया हुआ, माफ करना ADC एंगल ये वाला जो एंगल है किसके बराबर दिया हुआ है, एंगल BAC के बराबर दिया हुआ है। बस जो बराबर दिया है उसी को पकड़ लो। हमको इससे मतलब नहीं है क्या हमको प्रूफ करना है, बस जो दिया हुआ उसको पकड़ो। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ ADC किसके बराबर, BAC। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी दो ट्रायंगल को ले लेंगे, यानी हम करेंगे कंपेयर। क्या कंपेयर करेंगे मेरे भाई, तो हम कंपेयर करेंगे कि इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, माफ करना BAC है तो इसको BAC ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, BAC। हम क्या देख रहे हैं भाई कि हम देख रहे हैं सबसे पहले हमको एंगल मिला हुआ है। क्या एंगल मिला हुआ है कि एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के। दूसरा वो क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप देखो जरा इस ट्रायंगल को देखो, छोटा वाला ट्रायंगल ADC को देखो ट्रायंगल ADC को देखो, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल को देखो BAC को देखो। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो C है दोनों में कॉमन है। क्या मेरे भाई, दोनों में कॉमन है, यानी यहाँ पे लिख दो कि एंगल C बराबर एंगल C क्या है हमारा, कॉमन है। जैसे ही आपको एक कॉमन एंगल मिल गया, एक एंगल आपको इक्वल दिया हुआ है, गिवन है, तो आप क्या कहेंगे कि एंगल सिमिलरिटी से क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। कैसे सिमिलर हुआ, तो एंगल सिमिलरिटी सिमिलर हुआ। जैसे ही सिमिलर मिल गया तो क्या करेंगे, सारा साइड प्रोपोर्शनल में। क्या होता है मेरे भाई, सारा साइड प्रोपोर्शनल में होता है। यानी क्या यहाँ से ये नहीं कह देंगे कि AD/BA किसके बराबर हो जाएगा, DC/AC किसके बराबर हो जाएगा, CA/CB के बराबर हो जाएगा। बोलो इजीली कह सकते हैं, आसान से कह सकते हैं। अब जो हमको लेना है उसको लो, जो नहीं लेना उसको स्किप कर दो। तो हमको क्या लेना है, देखो हमको CA लेना है। हमको CA 2 बार चाहिए, तो CA कहाँ 2 बार है, तो भैया आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे CA है, यहाँ पे CA है, यानी यहाँ से आपको मिल गया 2 CA। फिर क्या लेना है, आपको CD लेना है, आपको DC मिला हुआ, आपको CB मिल गया, यानी बस आपको ये प्रोपोर्शन लेना है। जैसे ही आपने ये प्रोपोर्शन को देखा, जैसे ही आपने ये प्रोपोर्शन देखा कि DC/AC बराबर है CA/CB के, तो हम क्या कर दिए, यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यही से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, यानी हम लिख सकते हैं CA² बराबर CD × CB। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्या क्वेश्चन टफ है? क्वेश्चन बहुत माफ कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। और थोड़ा क्वेश्चन को देख लो। देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया वीडियो नहीं आ रहा। भैया वीडियो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ज़्यादा देर बोलने से क्या हो रहा है, खांसी आने लग रहा है। और जैसे ही खांसी आ रहा है तो भैया बोला नहीं जाता है। आप समझ पा रहे होंगे कि ठंडा का मौसम भी है। अब बोलिए क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार और समझ लीजिए, कुछ नहीं करना था, जो आपको एंगल बराबर दिया हुआ था बस ये दोनों एंगल को पकड़ो और ये दोनों ट्रायंगल को पकड़ना है। और इसी ट्रायंगल में आपको प्रूफ करना है कि सिमिलर है। जैसे ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया तो सारा साइड प्रोपोर्शनल होता है, यानी AD किसके प्रोपोर्शनल, BA के, DC
BC किसके प्रोपोर्शनल, AC के, और हमारा CA किसके प्रोपोर्शनल, तो भैया CB के। जो हमको लेना है उसको हम ले लिए, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ गया CA स्क्वायर बराबर CD इंटू CB। बोलिए क्या आप समझ पा रहे हैं। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन आया था 2022 में, और ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है इन अ गिवन फिगर, एक फिगर आपको दिया हुआ है जिसमें OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। भाई ये हमारा क्या ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो भी आप जितना प्रिपरेशन कीजिए इसको ध्यान में रख के कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। कैसा क्वेश्चन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन। देखो OA इंटू OB दिया हुआ है, OC इंटू OD दिया हुआ है, शो करना है कि दोनों जो हमारा एंगल है आपस में बराबर है। यानी सिंपली क्वेश्चन देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो भैया हमारा ये चीज इजीली प्रूफ हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो कौन सा ट्रायंगल, तो सबसे पहले ट्रायंगल OAD। अगर आप बात करेंगे इन ट्रायंगल OAD में और उसके साथ ट्रायंगल OCB में, किसमें मेरे भाई, OCB में, तो हम क्या देख रहे हैं कि आपको ये दिया हुआ पहले से, जो दिया हुआ इसको निकालो। जैसे ही आप इसको निकालोगे तो यहाँ से OD को नीचे भेज सकते हैं, यानी क्या इसको कह सकते हैं कि OA बाई OD, यहाँ से हमारा इसको एक नहीं आएगा, इज इक्वल टू OC अपॉन OB लिख सकते हैं, है कि नहीं है, इजीली लिख सकते हैं। और इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई कि OA अपॉन OC, इस OC को तो नीचे भेज सकते हैं। OA अपॉन OC किसके बराबर हो जाएगा, तो भैया OD अपॉन OB के बराबर हो जाएगा। बोलो इसको नहीं लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई है तो दोनों भेज सकते हैं। लेकिन क्या इससे कोई मीनिंग निकल रहा है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, क्योंकि OA अपॉन OD आ जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे पार्ट को देख रहे हैं कि OA अपॉन OC, यानी OA अपॉन OC मिल गया और उसके बाद OD अपॉन OB मिल गया, यानी क्या इस चीज को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि OA अपॉन OC किसके बराबर है, तो भैया OD अपॉन OB के बराबर है। जैसे ही आपको ये साइड का रेशियो मिल गया और उसके बाद जो बीच में हमारा एंगल बन रहा है O, ये एंगल क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो क्या ये कह सकते हैं कि एंगल AOD किसके बराबर हो जाएगा, एंगल COB के बराबर हो जाएगा। कैसे कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इजीली कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा क्या हुआ, सिमिलर हो गया। यानी ट्रायंगल OAD सिमिलर ट्रायंगल OCB, जैसे ही हमारा सिमिलर हो गया साइड एंगल साइड से, तो हम क्या इजीली नहीं कह सकते हैं कि जो एंगल A होगा ये किसके बराबर, एंगल C के, जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा, और जो एंगल D है हमारा एंगल B के बराबर हो जाएगा। बोलो इजीली कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं। क्या क्वेश्चन टफ भैया, क्वेश्चन एकदम आसान है। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा मल्टीप्लाई में दिया हुआ है इसको कैसे इजीली लिख सकते हैं, यानी कैसे किसको नीचे लेके आना है, कैसे किसको ऊपर जाना है। और ये कैसे लिखोगे, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई किताब खरीदने को नहीं बोलेंगे। बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको एक लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक PDF खुलेगा। उस PDF में जितने क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चन को बना लेना, आपका पूरा प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा। भैया इजियर मैथ है, ये गोलू भैया है, हम आपको 1 रुपया कहीं नहीं लगाएंगे, बिना 1 भी रुपया के पूरा फुल प्रिपरेशन करवा देंगे, ताकि एग्जाम वो भी फ्री में। बस एग्जाम में जाओ और जब क्वेश्चन देखोगे तो भैया कहोगे ये क्वेश्चन तो पहले से बनाए हुए हैं, ये क्वेश्चन पहले से बना हुआ है। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्या हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बताओ आराम चले कि नहीं चले, भैया हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जो कि CBSE में 5 मार्क्स में आया था, और ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। भैया आराम से देखो, हम बोले ना कि हम जानते हैं कि आपको हम पे विश्वास नहीं है, इसलिए हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, ताकि देख करके बिलीव कर लो। नहीं विश्वास हो रहा कोई बात नहीं, देख के बिलीव करो। देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन कहता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन रेशियो 3:5। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही दे दिया जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो 3:5 में है। सर कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब बाबू ये है जो ट्रायंगल हमारा ABC और ट्रायंगल PQR है, इसका सारा साइड सेम प्रोपोर्शन में है, जो कितना में है, 3:5 में है। यानी मात्र ये लाइन से हम एक चीज तो कह सकते हैं कि अगर सारा रेशियो हमारा प्रोपोर्शन में, मतलब सारा साइड प्रोपोर्शन में है, तो ये कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। साइड कितना रेशियो में, तो 3:5 में है। ये चीज तो हमको मिल गया मात्र एक लाइन से। यानी एक लाइन से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है हमारा ABC ये किसके सिमिलर है, तो ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। यहां से ये भी तो कह सकते हैं। यानी ये चीज हमको मिल गया कहां से, मात्र एक लाइन से। दूसरा क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADC, ये जो हमारा ट्रायंगल देख रहे हो छोटा वाला ट्रायंगल, ये जो हमारा ट्रायंगल ADC है, ये किसके सिमिलर प्रूफ करना है,
PSR के प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। जैसे ही मेरे भाई आपको ये ट्रायंगल सिमिलर मिल गया तो क्या ऐसे ये नहीं कहोगे कि सारा साइड हमारा क्या है, प्रोपोर्शन में है, सारा एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यहां से ये कह सकते हैं जो हमारा एंगल C है वो एंगल R के बराबर होगा। पहला क्वेश्चन प्रूफ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इजीली आप 5 मार्क्स स्कोर कर पाते हैं अगर ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पा रहा है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहला लिखो, पहला क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ADC सिमिलर, माफ करना, एंड ट्रायंगल क्या है, PSR है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमारा एंगल C है वो किसके बराबर, एंगल R के है। क्यों, क्योंकि जो हमारा ट्रायंगल है ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। यानी यहां से हमको एक चीज मिल गया। दूसरा चीज क्या मिल गया, 90 90, देखो इसमें भी 90 इसमें भी 90, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल D है वो एंगल S के बराबर है। कितना है, 90 डिग्री है। यानी हम कहेंगे कि जो ट्रायंगल ADC है वो सिमिलर टू ट्रायंगल PSR। कैसे हुआ, तो भैया भाई एंगल सिमिलरिटी बोलो, समझे कि नहीं समझे। और जैसे ही आपको ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया तो क्या यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं, क्या यहाँ से हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे ही ADC हमारा सिमिलर हो गया PSR के तो हम ये कह देंगे कि जो हमारा AD अपॉन PS किसके बराबर, DC अपॉन SR के, ये किसके बराबर, तो भैया ये हो जाएगा CA अपॉन RP के बराबर हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन जरा देखिए, अगर AD 4 सेंटीमीटर है, अगर AD हमारा 4 है तो आपको फाइंड करना है PS। तो भैया AD और PS किस में है, तो हम देख रहे हैं कि AD और PS इसमें है, ये हमारे को मिल गया। और दूसरा क्या दिया हुआ, आपको साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। यानी क्या यहाँ से ये कह सकते हैं कि CA अपॉन RP हमारा दिया हुआ है कितना, 3/5 दिया हुआ है। यानी यहाँ से आप ये कह सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा इलोबोरेट करोगे तो अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे हम इसको ये कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं कि जो हमारा AD अपॉन PS है, क्या है मेरे भाई, AD अपॉन PS है, किसके बराबर है, तो भैया CA अपॉन, माफ करना, RP के बराबर है। किसके है, RP के बराबर है। CA अपॉन RP का रेशियो कितना, 3:5। ऊपर देखो कहाँ गया जी CA, कहाँ गया जी CA, ये देखो CA अपॉन PR, मतलब AC अपॉन PR क्या है हमारा, CA अपॉन RP है। दोनों का रेशियो कितना है, 3/5 है। यानी कह सकते हैं कि CA अपॉन RP का रेशियो 3/5 है, तो AD अपॉन PS का भी तो रेशियो 3/5 होगा। इजीली कह सकते हैं AD कितना, 4 दिया हुआ है, यानी 4 अपॉन PS बराबर 3/5। यानी यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या जाएगा कि PS बराबर 4 × 5/3 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 20/3। ये क्या हो गया, PS आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, PS आ गया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, अब आप ये जो ट्रायंगल का एरिया है इसको निकाल कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। बस आपको हिंट दे रहे हैं कि जैसे ही आप तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे ही आप थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे, दोनों का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, अगर बात करेंगे ट्रायंगल ABC तो क्या हो जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है अगर PQR, तो आप बताओ एरिया ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस कितना है, इसका बेस कितना है, बेस BC मान लेंगे। यानी BC इंटू हाइट कितना है भैया, AD है, यहाँ पे AD लिख देना है। और नीचे क्या है, हाफ इंटू बेस कितना है मेरे भाई, QR है, इंटू इसका हाइट क्या है, PS है। अब बताओ कि इसका हाफ से आप कैंसिल हो गया, और BC अपॉन QR का रेशियो कितना है, तो भैया इसका रेशियो हमको मिला हुआ है 3/5। इजीली बोल सकते हैं AD का वैल्यू कितना है, तो AD कहाँ गया, AD कहाँ गया, 4 है, AD का 4 लिखो। नीचे क्या है हमारा, PS का वैल्यू कितना आया है, 20/3 आया। 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको सोल्व करके आप हमको आंसर कमेंट बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो भैया इजीली आप क्वेश्चन को बना सकते हैं और इजीली एग्जाम में 5 मार्क्स ला सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। बोलो भैया क्या क्वेश्चन टफ है, आपका जितना क्वेश्चन बना है, क्या कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगा जो एकदम टफ हो, जो क्वेश्चन बने ही नहीं। सारा क्वेश्चन ईजी है, बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का जरूरत है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम में 75 नंबर तो ऐसे ही स्कोर कर दोगे, समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन है और हमसे लिख के ले लो कि इस साल ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा और ये बहुत बार रिपीट किया है CBSE में। तो भैया चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। और ये क्वेश्चन आपको NCERT में से भी है, एक और क्वेश्चन जो NCERT से डायरेक्ट उठ के एग्जाम में आता है। देखो इस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन जितना देखने में आसान है बाबू उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है अगर आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम बनाइएगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट बस कर लो, बस प्रैक्टिस कर लो, तो भैया ये क्वेश्चन आपको एकदम जुबान हो जाएगा। एक ऐसा मेथड सिखाएंगे आपको, शॉर्ट तो होगा मगर एक बार बस उस मेथड को समझ
जाओ, उसको एक प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में 5 मार्क्स आप इजीली लेकर आएंगे। बोलो विश्वास है कि नहीं हम पे? चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले तो इसमें क्या दिया हुआ है, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD बाई P आपको दिया हुआ है रेशियो। प्रूफ करना रहता है कि दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है, सिमिलर है। और सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि जो हमारा D है इसको हम लोग आगे बढ़ा करके और C से हम लोग मिला देते हैं, और मान लेते हैं कि इसका जो नाम है हमारा, ये कोई नाम हमारा G हो गया। उसी तरीका से इस M को पकड़ते हैं, इसको बढ़ा करके यहाँ R से मिला देते हैं, इसका मान लो नाम N हो गया। हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूस किए हैं बस इसको लिखो। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखो कंस्ट्रक्शन, कि हमने क्या किया है कंस्ट्रक्शन में, हमने किया है कि प्रोड्यूस जो हमारा D है उसको हम लोग क्या किए हैं, प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस AD टू G सच डैट, किस तरीका से कि जो हमारा AD है मेरे भाई वो किसके बराबर हो जाएगा, DG के बराबर हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हमने क्या किया है, M को प्रोड्यूस किया N तक, किस तरीका से कि जो हमारा MN है वो किसके बराबर हो जाएगा, PM के बराबर हो जाएगा। और याद देना PM और हमारा AD क्या है भैया, तो AD मीडियन है। और जैसे ही आपने प्रोड्यूस किया तो बस इस ट्रायंगल को पकड़ो। हम ये क्यों किस लिए करने हैं, हमारे लिए जरूरी क्यों है, ये जो प्रोड्यूसन है हमारा, जो प्रोडक्शन है कि हमने इसको आगे बढ़ाया है, इसको बढ़ाने की क्या जरूरत है भैया, जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि दोनों एंगल हमारा बराबर है। और एंगल कैसे बराबर होगा, तो ये एंगल होगा इसके मदद से बराबर, और ये कहाँ भैया, इस ट्रायंगल में है। देखो क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करो। क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंस। कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम जाएंगे इन ट्रायंगल ABD में एंड ट्रायंगल DGC में। हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहला कि ये मीडियन है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये जो हमारा BD है किसके बराबर हो जाएगा, DC के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा AD है वो मीडियन है। AD क्या है मेरे भाई, मीडियन है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा, यानी कह सकते हैं कि जो एंगल ADB है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल GDC को हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इजीली कह सकते हैं। दूसरा चीज हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये है AD, क्या है मेरे भाई, AD वो किसके बराबर है, कंस्ट्रक्शन की मदद से हमने कहा कि AD बराबर DG के, यानी हमको क्या मिल गया, हमने कंस्ट्रक्शन से किया है ना, लिख दो कंस्ट्रक्शन मदद से हमने बराबर कर दिया। हमको मिल गया कि जो ट्रायंगल है हमारा, कौन सा ट्रायंगल, ABD वो कॉन्ग्रुएंस हो गया किस ट्रायंगल के, DGC के। तो हम इजीली कह सकते हैं अगर दोनों कॉन्ग्रुएंस है तो जो हमारा एंगल होगा, कौन सा एंगल भैया, ये अगर दोनों हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं, माफ करना एंगल नहीं साइड, कौन सा साइड, कि जो हमारा ये साइड AB है ये किसके बराबर हो जाएगा, GC के बराबर हो जाएगा। यानी अगर ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस है, कैसे कॉन्ग्रुएंस हुआ, तो साइड एंगल साइड से, तो हम कह सकते हैं कि CPCT बाई CPCT जो हमारा साइड है, कौन सा साइड, AB वो किसके बराबर है, तो भैया AB बराबर है GC के। अब बताओ, जिस तरीका से हमने इसमें प्रूफ किया है उसी तरीका से क्या आप इसको नहीं प्रूफ कर सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल है हमारा क्या आपस में सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, चूंकि हमारा मीडियन तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, चूंकि हमारा कंस्ट्रक्शन किया तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि सिमिलरली जिस तरीका से हमने ये किया है, जिस तरीका से हमने ये प्रूफ किया उसी तरीका से कह सकते हैं कि सिमिलरली आप इसको प्रूफ के लिए अपने से इसको कभी प्रूफ कर लेना, ठीक है, ये आसान है प्रूफ करना। मीडियन तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों कंस्ट्रक्शन से बराबर होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सिमिलर, जिस तरीका से हमारा ये जो हमारा साइड आपस में बराबर, उस तरीके से कर सकते हैं कि जो साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी सिमिलरली जो ट्रायंगल है हमारा PMQ ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके, ट्रायंगल MNR के। तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो हमारा PQ है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो भैया NR के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही हमारा क्या है, दोनों बराबर हो गया, कैसे, CPCT से। कैसे होगा, CPCT से। तो हम इजीली कह देंगे कि जैसे हमारा CPCT से दोनों हमारा बराबर हुआ। अब थोड़ा इसको देखो, इसमें क्या है, इसमें हमको AB जो हमको गिवन है, इसमें आ जाओ, गिवन है हमको कि AB अपॉन PQ किसके बराबर है, AC अपॉन PR, और ये किसके बराबर है, तो भैया AD अपॉन PM है। कुछ नहीं करना है, AB को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, GC से। PQ को रिप्लेस किससे कर सकते हैं, NR से रिप्लेस कर सकते हैं। AC को AC रहो, PR को PR रखो, और यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऑफ AD 2 ऑफ PM, क्योंकि ऊपर ये दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कट के हमारा AD अपॉन PM आ जाएगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑफ AD क्या बनेगा, मतलब AD प्लस DG हमारा क्या बन जाएगा, तो भैया AG बन जाएगा। यानी यहाँ पे AG लिख देंगे। 2 ऑफ PM यानी कि हमारा PM प्लस MN क्या बनेगा, तो भैया PN बन जाएगा। और जैसे ही आपको ये रेशियो बराबर मिल गया, जैसे ही प्रोपोर्शनल बराबर हो गया, थोड़ा गौर करना कि GC किस में है, तो भैया GC यहाँ पे, GC किससे प्रोपोर्शनल है, NR के।
AC किससे प्रोपोर्शनल है, PR के। AC किसके है, PR के प्रोपोर्शनल है। और जो हमारा AG है यहाँ से लेकर के यहाँ तक AG किसके प्रोपोर्शनल है, PN के प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या ये नहीं कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है हमारा AGC वो किसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ट्रायंगल PNR के, ट्रायंगल PNR के। और जैसे ही दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंस हुआ, माफ करना, जैसे ही दोनों हमारा सिमिलर हुआ, जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हुआ आपस में, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल है, मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है। तो हम नहीं कहेंगे कि जो हमारा एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 1 किसके, एंगल 3 के बराबर, और जो हमारा एंगल 2 है सिमिलरली किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। जैसे ये दोनों एंगल बराबर हो गया मेरे भाई, दोनों को जोड़ दो, यानी क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जोड़ोगे तो क्या हमारा पूरा ए बनेगा, यानी एंगल ए लिख सकते हैं। और एंगल 3 प्लस 4 जोड़ोगे तो क्या पूरा पी नहीं बनेगा, यानी एंगल पी नहीं लिख देंगे। और जैसे ये दोनों हमको बराबर मिल गया, जैसे ये दोनों हमारा क्या है, एंगल बराबर मिल गया, उसका तो रेशियो देखो, रेशियो क्या मिला है, पहले से हमको दिया हुआ है कि ए बी हमारा बराबर है किसके, पी क्यू के। और जो हमारा ए सी है वो प्रोपोर्शनल है पी आर के। थोड़ा गौर करना, ए बी प्रोपोर्शनल पी क्यू के, ए सी प्रोपोर्शनल पी आर के, और दोनों एंगल हमारा बराबर हो गया। तो नहीं कह दोगे कि जो हमारा ट्रायंगल है, क्या यहाँ से ये नहीं कह देंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है, कौन ट्रायंगल, तो भैया ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। बोलिए क्या नहीं कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि 5 मार्क क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जरूर होना है। बस उसको कॉन्सेप्ट समझो, जैसे बोल रहे हो करते जाओ, आपका पूरा क्वेश्चन इजीली आप एग्जाम बना देंगे। देखो एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जो हमारा एडी है इसको बढ़ा करके जी तक लेके आएंगे, और इस तरीके से बढ़ाएंगे कि एडी हमारा किसके बराबर है, डीजी के बराबर। क्योंकि देखो इसी एडी का कहां प्रयोग किए हैं, कॉन्ग्रुएंस करने में प्रूव किए हैं। इसी में का कहां प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंस करने में प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंस चूंकि हमारा ट्रायंगल कैसे होगा, 2 साइड बराबर और एक एंगल बराबर, तो क्या करेंगे, इस साइड बराबर करने के लिए हम क्या किए हैं कि इसको कंस्ट्रक्ट किए हैं। जैसे हम इसको कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो दोनों ट्रायंगल को पकड़ लेंगे। ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हमारा ये साइड इसके बराबर, यानी ये भी किसके बराबर, जीसी बराबर हो जाएगा। उस तरीका से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे तो हमारा PQ किसके बराबर, एनआर के बराबर हो जाएगा। और जैसे ये दोनों आपस में बराबर हुआ, जैसे ये दोनों आपस में बराबर हुआ, तो हम चले जाएंगे गिवन पे। जो हमको चीज दिया हुआ है, इस AB को रिप्लेस कर देंगे किससे, GC से, इस PQ को रिप्लेस कर देंगे NR से, और AC अपॉन PR को गिवन है। और 2 ऑफ AD, जैसे ही हम लोग AD में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा बन जाता है AG। तो यानी 2 ऑफ AD हमारा AG हो जाएगा, और 2 ऑफ PM हमारा PN हो जाएगा। जैसे हमको ये रेशियो मिल गया तो हम क्या देखने के, ये रेशियो किसके लिए, ट्रायंगल में, कौन ट्रायंगल में है, ट्रायंगल AGC हमारा सिमिलर होगा ट्रायंगल PNR के। जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो हम कह देंगे एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा एंगल A बनता है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारा एंगल P बनाता है। और जैसे दोनों एंगल बराबर हुआ, और रेशियो तो पहले से हमको गिवन है कि AB अपॉन PQ हमारा किसके बराबर, AC अपॉन PR, कहते हैं कहेंगे ट्रायंगल हमारा क्या है, सिमिलर है। ये पूरा हमारा प्रोसेस है, इसको आराम से आप अप्लाई करना, आराम से इजीली 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो, ये क्वेश्चन हटा जाएगा। और हमसे लिख ले लो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। 12 बोल रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, 5 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन वो भी क्वेश्चन है। हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने आपसे पूछा था, और हमसे पूछोगे तो अब तक सीबीएसई में ट्रायंगल में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन मेरा यही है, क्योंकि ये क्वेश्चन भैया बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ये जो हमारा साइड है PA परपेंडिकुलर टू AC, QB परपेंडिकुलर टू AC, और जो हमारा RC है परपेंडिकुलर टू AC, तीनों हमारा क्या है, साइड परपेंडिकुलर है किस पे, AC है, परपेंडिकुलर है। फिर बोलता है कि प्रूफ कीजिए आप 1/x + 1/z बराबर 1/y। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कुछ नहीं करना होता है, बस दोनों कॉर्नर को पकड़ो, देखो कॉर्नर पे डॉट दे दिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। क्या याद रहे कि जब भी हमारा ये क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले कॉर्नर पकड़ो। इस कॉर्नर से 2 ट्रायंगल बन रहा है, सबसे पहले ट्रायंगल छोटा वाला, फिर ट्रायंगल बड़ा वाला बन रहा है। अगर आप बात करोगे इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल ARC, हम क्या देख रहे हैं मेरे भाई कि दोनों में हमारा क्या है, एंगल A बराबर है। अगर गौर करोगे तो एंगल A क्या है, दोनों में हमारा एंगल A बराबर है। दूसरा 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी कह सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल C कितना है मेरे भाई, 90 डिग्री है। यानी यहाँ से एक चीज कह देंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है AQB
वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए आर सी के। कैसे हुआ, तो भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी हुआ, इतना तो क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, कुछ साइड का रेशियो ले लो, यानी कह सकते हैं कि ए क्यू अपॉन ए आर किसके बराबर, क्यू बी अपॉन आर सी के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ए सी के बराबर हो जाएगा। बोलो इजीली कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। अब याद देखो क्यू बी को क्या दिया हुआ है, क्यू बी को वाई दिया हुआ है, यानी यहाँ पे लिख दो ए क्यू अपॉन ए आर बराबर क्यू बी हमारा क्या है वाई, आर सी कितना है भैया, आर सी हमारा जेड है, जेड रखो, ए बी अपॉन ए सी रखो। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं हम लोग सेकंड में। सेकंड भी तो कॉर्नर है, कॉर्नर सी। देखो सेकंड में क्या हमारा कॉर्नर सी है। जिस तरीका से हमने कॉर्नर ए से दो ट्रायंगल लिए, उसी तरीके से सी से क्या लेंगे, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल छोटा वाला एक ट्रायंगल बड़ा वाला ले लेंगे। यानी हम क्या बात करेंगे अब, इन ट्रायंगल सी क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी ए में हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले कहेंगे एंगल सी क्या है, दोनों में बराबर है, यानी एंगल सी बराबर एंगल सी क्या है हमारा, कॉमन है। उसका क्या देख रहे हैं कि दोनों पे 90-90 डिग्री बन रहा है, यानी एंगल बी बराबर एंगल है कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही दोनों हमारा बराबर हुआ तो कह देंगे कि ट्रायंगल सी क्यू बी सिमिलर हुआ ट्रायंगल सी पी ए के। कैसे हुआ, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी हुआ। जैसे ही दोनों हमारा क्या है, बराबर है, सिमिलर है, क्या कहेंगे कि सी क्यू अपॉन सी बी किसके बराबर, क्यू बी अपॉन पी ए किसके बराबर, तो भैया बी सी अपॉन ए सी के बराबर है। फिर से वही चीज़, अब बताओ क्यू बी को क्या लिखेंगे, तो भैया इसको तो सी क्यू अपॉन सी पी लिखो। क्यू बी हमारा कितना है, वाई है, वाई रखो। पी ए कितना है, तो भैया एक्स है, एक्स रखो बराबर बी सी अपॉन ए सी। ये जो पार्ट है इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। जैसे ही आप दोनों को देख रहे हैं गौर से, तो बस कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ देना है, यानी कि ऐड 1 and 2। जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा y बाई जेड प्लस वाई बाई एक्स किसके बराबर, तो ए बी अपॉन ए सी बराबर प्लस, माफ करना है प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस बी सी अपॉन ए सी। हम क्या देख रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा इस पे, इस पार्ट पे, तो क्या वाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इधर क्या करो, ए सी हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। अब बताओ कि अगर ए बी और प्लस बी सी को जोड़ेंगे तो क्या हमारा ए सी नहीं बनेगा, यानी ये जो हमारा ए सी अपॉन ए सी नहीं हो गया, ए सी से कट के हमारा 1 हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर, 1 अपॉन वाई के। बोलिए क्या आपको समझ में आया है भैया। क्वेश्चन बहुत आसान था, दोनों कॉर्नर से बस ट्रायंगल पकड़ना, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल बाद में बड़ा वाला ट्रायंगल। क्या आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है? ठीक है मेरे लाल, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और हमको पता है कि ये जो वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर भी बहुत मज़ेदार चैप्टर है, और इस चैप्टर में से अगर आप कोशिश करेंगे तो इजीली आप आराम से और एकदम प्रिपरेशन के साथ, एकदम मस्ती के साथ आप इजीली 7 से 8 नंबर इस चैप्टर से आराम से इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। चलिए मेरे लाल, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नए सीरीज, इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर और बहुत ही बेहतरीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ, बहुत ही बेहतरीन क्विज बेस्ड क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।